नमस्कार, मैं लीज़ा, आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। आज हम आपको एक ऐसी संस्थान से रूबरू करवाएंगे जिस संस्थान में महिलाओं का बोलबाला है। आपको बता दें कि इस संस्थान में जो महिलाएं काम कर रही हैं, उनकी फाउंडर से लेकर के जितनी भी महिला जुड़ी हुई है और उनके द्वारा रोज़गार कम से कम हज़ारों लोगों तक जा रहा है पूरे झारखंड में। आपको बता दें कि माही केयर फाउंडेशन से जो कार्य हो रहे हैं अभी वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इसमें गांव-गांव जाकर के महिलाओं के साथ जुड़ करके उन्हें एक रोज़गार देने की पहल की जा रही है वंदना उपाध्याय जी के द्वारा, और उनके चेहरों पे मुस्कान लाने का भी प्रयत्न कर रही हैं। वो कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो माही केयर फाउंडेशन में काम कर रही हैं, उन्हें रोज़गार मिल रहा है। और आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पे ये सैनिटरी जो पैड है, सैनिटरी पैड, ये पैकेजिंग कर रही हैं। आप एक दिन में कितना पैक कर लेती हैं? मैम ऐसे तो हम लोग फील्ड वर्क हैं, तो फिर यहाँ पे स्टाफ बैठती हैं तो वही लोग करती हैं। और ऐसे तो एक दिन में जो बोरा में आता है तो 8 बोरा हो जाता है एक दिन में। अच्छा जी, तो उस हिसाब से भी पैसे मिलते होंगे? जी। एक आईडी का 2 रुपया करके मिलता है। अच्छा। जी। तो आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग आए हैं कुरकुरा तितरटोली से। अच्छा हाँ, हमारा गांव कुरकुरा तितरटोली है, वहीं से आए हैं। अच्छा, आप लोग जब कभी ऐसा हुआ कि मासिक धर्म के बारे में बात करने से, पीरियड्स के बारे में बात करने से कतराना होता था कभी? होता था, जब पहली बार तो होता था, जब नहीं समझे थे माही केयर, जब दीदी ने बताया तो समझ में आया, तो माही केयर फाउंडेशन में जुड़कर हमें अच्छा लग रहा है। और इस बात को जब दीदी ने बताया तो हम लोग प्रचार कर रहे हैं, तो प्रचार करने में भी अच्छा लगता है। दीदी लोग को समझाने में अच्छा लगता है, समझ जाती है। कोई को दीदी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही समझ जाती है, तो हम लोग को कोई झिझक नहीं, आगे प्रचार कर ही सकेंगे हम लोग। मतलब बहुत सारी लेडीज़ को जब आप बताने जाती हैं पहले थोड़ी हिचक होती होगी, लेकिन अब नहीं होती होगी हिचक? नहीं, बता सकेंगे और बता भी चुके हैं और बता रहे हैं और जोर शोर से काम कर रहे हैं और अच्छा लगता है। चुप नहीं रहने का मन करता है, बताए जाएंगे ऐसा लगता है। तो कभी ऐसा होता है कि आप पुरुषों के साथ मतलब बात करने में भी पहले हिचक होती होगी मासिक धर्म के बारे में, लेकिन अब ये एक तरीके का वो लोग को भी बता देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है, किशोरी लोग को जागरूक करना है, उसको स्वस्थ बनाना है। स्वस्थ किशोरी से जब वो लोग आगे जाएंगे तो वो लोग भी कभी माँ बन सकती हैं, तो वो लोग को स्वस्थ गर्भ से स्वस्थ बच्चा देना है, इसे हम लोग समझाते हैं तो समझ जाती है। और भाई लोग भी समझ जाते हैं, तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया है ये काम, इससे हो गया। और आप कहाँ से आई हैं? वहीं के हैं सब, कुरकुरा तितरटोली से। अच्छा, वहाँ पे पहले आप लोग भी थोड़ा कपड़ा यूज़ करती थी कि पैड यूज़ करती थी? पहले तो करते थे कपड़ा यूज। अच्छा, और जब पैड वगैरह के बारे में कब पता चला आप लोगों को? वो तो पता तो चल रहा था, लेकिन हम लोग नए सब अभी तो ये नया नहीं हुआ है। वो पहले दुकान में बिक्री हो रहा था, उसी का पहले यूज करते थे, तभी तो इसी को यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो ये ज़्यादा किफ़ायती है, इसका ज़्यादा कम रेट है या फिर दुकान में जो आप लेते थे उसके रेट कम है? पता नहीं दुकान वाला अभी यही किफ़ायती है, ये अच्छा है, ये फायदेमंद का है। बाजार वाला तो इससे कमज़ोर ही लगता है। हाँ, ये वाला जल्दी नहीं भींगता है इसे। हाँ, तो जैसे इन्होंने बताया कि जो बाज़ार में जो पैड आते हैं और इसमें बहुत ही फ़र्क है कि ये अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि एक महिला ही महिलाओं की तकलीफ़ को समझ सकती है। और जो फाउंडेशन है, ये सभी महिलाएं जुड़ी हुई हैं इस फाउंडेशन से, और जितनी भी महिलाएं हैं और उन्हें पता है कि किस हिसाब से क्या ज़रूरत होती है, क्या तकलीफ़ होती है, तो इसीलिए वो अपने हिसाब से चीज़ों को बना पाती हैं और ऑर्डर दे पाती हैं, ताकि जो मिल सके प्रोडक्ट अच्छा मिल सके लोगों को। और यहाँ जो महिलाएं हमारे साथ, आपने देखा कि कितनी बेहिचक के साथ बात कर रही हैं। वैसे ये गांव से ही है, लेकिन इतनी बेबाकी से बात करना ये बहुत ही बड़ी बात है। ये बदलाव आ रहा है, समाज में एक बदलाव जा रहा है, क्योंकि इतनी बेबाकी से बात करना, वो भी ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे महिलाएं
मासिक धर्म या पीरियड्स के बारे में बात नहीं खुल करके कर पाती, लेकिन यहाँ जो महिलाएं कमी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने जिस तरीके से बात करी कि अब उन्हें हिचक नहीं होती, अब उन्हें अपनी तकलीफ़ों को बताने में या लोगों को इस बारे में अवगत कराने से हिचक थोड़ी सी भी नहीं होती है। ये बहुत अच्छी पहल है, समाज की तरफ ये जो पहल जारी है समाज को आगे की तरफ बढ़ाएगी, क्योंकि जो आगे इनकी जो बच्चियाँ होगी वो भी खुल के इस बारे में बात करेगी। इतनी आखिर ये पीरियड्स बहुत छोटी सी प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो एक महिलाओं को मतलब हर महीने आने वाला ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में महिलाएं इसके बारे में बात नहीं कर पाती थी। लेकिन जब वंदना जी की जो माही केयर फाउंडेशन जा कर के जब लोगों को जागरूक कराने लग गया, तो इसके बाद हज़ारों महिलाएं अब ये कारवां लाखों तक पहुंच गया है, इसके साथ जुड़ने लग गई। उन्हें रोज़गार मिला, सबसे पहली बात उन्हें रोज़गार मिला, नारी सशक्तिकरण मिला, नारी सशक्त हुई। उन्हें उसके बाद जो अपनी बातों को रख पाना, समाज में अपनी बातों को रख पाना बहुत बड़ी बात है, उसे रखने की हिम्मत भी आने लगी। जैसे कि हमने बात करा और जाना, इन्होंने सब चीज़ों को खुल के बात करी हमसे। ये बहुत अच्छी पहल है माही केयर फाउंडेशन की तरफ से। आपको बता दूं कि महिलाएं यहाँ पे जिस विषय के बारे में संकोच के साथ बात नहीं कर पाती थी, उस विषय के बारे में खुल के बात कर रही हैं। मासिक धर्म, गर्ल्स प्रॉब्लम, पीरियड्स, बहुत सारे नाम हैं वैसे, लेकिन परेशानी एक ही है कि समाज में ये पूरी तरीके से खुल के बात नहीं जा पाती है। पुरुषों के बीच में भी बहुत सारी ये जो बातें हैं वो महिलाएं नहीं रख पाती हैं, अपनी दिक्कतों को नहीं बता पाती, लेकिन ये जो संस्था की महिलाएं हैं वो घर घर जा कर के लोगों को जागरूक कर रही हैं, ताकि ये जो मासिक धर्म और ये जो परेशानी मासिक धर्म की है, जो रूढ़िवादी सोच के जो लोग हैं जो कहते हैं कि मासिक धर्म के समय स्त्री अपवित्र हो जाती है, उस रूढ़िवादी सोच को बदलने का काम कर रहे हैं। इनका कहना है, इनका मानना है कि अगर ये सोच नहीं बदलेगी तो आगे नारी का सशक्तिकरण नहीं होगा। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं और इनका क्या कुछ कहना है। हमारे साथ मौजूद है वंदना उपाध्याय जी, जो फाउंडर है माही केयर फाउंडेशन की, और अब हम इनसे जानेंगे ये कारवां कहाँ से शुरू हुआ और अब इस कारवां को कहाँ तक ले जाने की उनकी उम्मीदें हैं। स्टार्ट। ये जो कारवां था कब शुरू किया गया? कारवां की शुरुआत तो 8 सितंबर 2019 को हुई, और एक थॉट था दिमाग में कि जिस शब्द पे, जिस सोच पर लोग बात नहीं कर पाते हैं, उस सोच को लेकर मैं लोगों तक आऊं। बस इसी थॉट के साथ मैंने इस काम को स्टार्ट किया था। आप जब गांव के क्षेत्रों में जाती थी जहां मासिक धर्म के बारे में बात करने से महिलाएं कतराती होगी, तो उन्हें आप किस प्रकार से हैंडल करती थी, कैसे उन्हें समझाती थी? बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी मुझे जब मैं इस थॉट पे काम करना स्टार्ट की और गांव-गांव जाती थी, तो लोग सुनना भी पसंद नहीं करते थे। आज से 4 साल पहले अगर देखा जाए तो मैं भी इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाती थी, यहाँ तक कि मैं दुकान वाले से जाकर प्रोडक्ट तक नहीं मांग पाती थी। बट जब मुझे लगा कि मैं इस थॉट को लेकर सामाजिक रूप से लोगों के सामने आऊँ, और तब मैं गांव-गांव जाके मुझे लगा कि मेरी जैसी, मान लीजिए मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो अनपढ़ हैं, कुछ समझ नहीं पाती, वो कितना शर्माती होंगी इन सारी चीज़ों को लेकर। तो मैंने स्टार्ट ही गांव से किया, और गांव में जब मैं जाती थी तो सबसे पहले तो जैसे ही मैं स्टार्ट करती थी कि मैं आई हूँ मासिक धर्म जागरूकता अभियान को लेकर, तो लोग उठकर चले जाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो आंचल से अपना इस तरह से चेहरा छिपा लेते थे कि जैसे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें कह दी हूँ जो उनके सुनने के लायक नहीं थी, तो लोग उठकर चले जाते थे। वैसे में ही किसी एक दो जो यूथ होती थी उसको ज़बरदस्ती ये कह के कि ये आपको सुनना है, सुनना चाहिए, ये आप लोगों के लिए है, तो उन लोगों को मैं थोड़ा बहुत कन्विंस कर पाती थी और उनके माध्यम तक से मैं उनके घर तक पहुंचाती थी उस चीज़ों को। तो शुरुआत मेरी इसी तरह से हुई थी। बहुत सारी परेशानियां आई थी मुझे।
अच्छा, बहुत कठिनाई रही और इसके बाद भी कारवा इतना बड़ा है, इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो अब मैं ये जानना चाहूँगी, आपकी जो फाउंडेशन है, कितनी महिलाएं जुड़ी हैं, कितनी महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है? माही केयर फाउंडेशन में आज के डेट में 1.25 लाख महिलाएं इनसे जुड़ चुकी है। कारवां की शुरुआत तो मैंने किया और मैं सोची भी नहीं थी कि मेरा कारवां इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक कदम निकाल कर देखिए, कारवां बनता चला जाएगा। तो जस्ट लाइक वैसा ही हुआ। सोच ऐसी थी कि, और मुझे जो लगा था कि मैं महिलाओं को सशक्त भी किस चीज़ों पे करूँगी, तो ठीक है, पैसे के माध्यम से, रोज़गार के माध्यम से माही केयर फाउंडेशन में महिलाएं काफ़ी सशक्त हुई हैं। लेकिन मेरी एक अलग थिंकिंग थी कि जिस सोच को लोग बात नहीं कर सकते, अपने घर में अपने भाई से नहीं बता सकते, अपने पिता से नहीं बता सकते, आज उस सोच को हम राजनेता से लेकर बड़े बड़े सांसद, विधायक, किसी के सामने भी बड़ी आसानी से हम खुले मंच पर इस चर्चा करते हैं। तो इससे बड़ा सशक्तिकरण हमारे माही केयर फाउंडेशन के लिए कुछ नहीं हो सकता है। जहां लाखों महिलाएं इस पे वर्क कर रही हैं, गांव-गांव लोगों को जागरूक कर रही हैं, पैकेजिंग के माध्यम से भी रोज़गार पा रही है, और इसमें जो हमारा एक लेवल पेमेंट से सब कुछ बना हुआ है, उसके माध्यम से भी उन्हें रोज़गार मिल रहा है। तो सशक्त मैंने महिलाओं को किया है, क्योंकि मेरा थॉट ही था महिला सशक्तिकरण। कभी ऐसा हुआ कि आपकी उम्मीदें टूटी हो? क्योंकि हमेशा कारवा इतना अचानक से ही इतनी ऊंचाइयों तक नहीं जाता, बहुत सारे डाउनफॉल आते हैं। तो क्या कभी ऐसी चीज़ों से आप गुजरी? बिल्कुल। आज से 1 साल पहले भी मैं गुजरी, जहां मैं बिल्कुल निराश हो चुकी थी कि मैं इस पर काम नहीं कर पाऊंगी, और क्योंकि परेशानियां आ रही थी, उतना ज़्यादा डीपली जा के गांव-गांव जाना और एक-एक लोगों को समझाना काफ़ी टफ लग रहा था। बीच में मैंने स्टॉप भी कर दिया था, और फ़िलहाल भी मेरे साथ अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ परेशानियां ही हैं। बट एक कहते हैं ना, वो जुनून है कि मुझे करना है। तो जब आपकी जिद जुनून बन जाती है, तो आप उस सोच को लेकर जाने की का प्रयास पूरा करते हैं। रुकावटें हैं, आती हैं और आती ही रहेंगी, आगे भी आती रहेंगी। बट मैंने भी एक जिद किया है कि इस रुकावटों को पार करके मैं अपनी संस्था को देश के कोने-कोने तक लेके जाऊंगी, इस सोच को मैं कोने-कोने तक लेके जाऊंगी। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और जो रुकावटें तो बहुत कामों में आती है, लेकिन अगर किसी ने ठान ली तो वो चीज़ें पूरी होकर के रहती हैं। ये बात आप भी मानती होगी। तो अब उन जो महिलाओं को आप क्या संदेश देंगी, जो महिला आज भी अपने घर की 4 दीवारों में बंद होंगी, और उनका मन तो करता होगा उस दीवारों को तोड़ के बाहर निकलने का, लेकिन वो निकल नहीं पा रही हैं? जो महिलाएं हाउसवाइफ के रूप में हैं, घरों में बंद हैं, तो मेरे माध्यम से मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि उनका भी एक यूथ टाइम रहा होगा, और उनकी भी एक सोच रही होगी जिस पर उन्होंने वर्क किया होगा, या एंजॉय किया होगा, या किसी भी माध्यम से किया होगा। तो मुझे लगता है कि आप उन 4 दीवारी से थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना बंधेंगी उतना बंधती चली जाएंगी। अगर वो अपनी सोच को थोड़ा सा निखारेंगी और बाहर लेकर आएंगी, तो हो सकता है मेरी जैसी और भी कुछ महिलाएं हैं जो उनके सपोर्ट में खड़ा होंगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर लोगों को अपनी उस सोच पर काम करना चाहिए। आप अपने उस मोटिव पे काम कीजिए जो आपने कभी सोचा होगा, क्योंकि घर की 4 दीवारी में बंद रहकर आप कुछ नहीं कर सकती हैं, और समाज में अगर कुछ देना है तो आपको अपनी 4 दीवारी से बाहर पैर निकालना पड़ेगा। अब ये जो मासिक धर्म की बात करते हैं हम, इस टॉपिक को भी हमें खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत समाज में परिवर्तन आया है। लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में, आप पूरे झारखंड में घूमी होंगी, उस क्षेत्र में आपने लोगों की क्या स्थिति देखी? क्या वहाँ की महिलाएं जो रांची में जैसी महिलाएं रहती हैं, क्या उस तरीके से उनकी जीवन शैली है? बिल्कुल नहीं। रांची शहर, आज तक मैं भी रांची शहर को सिर्फ इतने ही दूर के एरिया को जानती थी कि ये रांची है। लेकिन जब मैं 3 साल लगातार लोगों के बीच में गई, तो मुझे लगा कि रांची एकदम छोटा सा एक शहर है, जहाँ की कुछ ही महिलाएं हैं जो इस पर मतलब खुले ढंग से ज़िंदगी जी रही है। बाकी की महिलाएं बिल्कुल, जो हमारा जो रांची है वो नक्सल एरिया से पूरी तरह घिरा हुआ है, और वहाँ की महिलाओं के पास मैंने देखा
कि सही ढंग से पहनने को वस्त्र भी नहीं है, खाने को सही ढंग से भोजन भी नहीं है। मुझे लगता है कि जो जंगल पहाड़ का ये जो क्षेत्र कहा जाता है, लोग जंगली फलों को भी खा खा कर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, किसी के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, बट आप ज़मीन से सब कुछ खा नहीं सकते, सब कुछ खरीद नहीं सकते, पहन नहीं सकते। तो लिविंग जो है उनकी बहुत अलग है। ऐसा लगता है कि हम पुराने सदी में आए हुए हैं, जहाँ लोग ब्लाउज़ नहीं पहनते हैं, नॉर्मल सा एक साड़ी या तौलिया लपेटे हुए हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में भी मैं रांची के आसपास में गई हूँ, और मुझे लगता है कि आप लोग भी उस जगह पे जाएं और लोगों को देखें कि वो लोग की ज़िंदगी कैसी है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को देखकर ही मुझे लगा कि नहीं, मैं शहरी क्षेत्र में काम नहीं करके पहले मैं उन क्षेत्रों में काम करूंगी कि जहाँ की मैं महिलाओं के, अगर वैसी महिलाएं सशक्त होती हैं और वैसी महिलाएं जुड़ती हैं तो ये मेरे लिए एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं इस पर वर्क करूँगी। तब आप जिस हिसाब से बता रही कि महिलाओं की वैसी स्थिति है कि उन्हें कपड़े जो वस्त्र हैं उनके वो पहनने तक के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, तो सैनिटरी पैड जैसी जो बातों को कैसे खोल के कैसे बता पाती थी वो? क्या वो समझ पाती थी पहले? क्या उन्हें भी दिक्कतें आती होंगी कि ये क्या बात, ये क्या बोल रही हैं? बिल्कुल दिक्कतें आती थी, क्योंकि जो खुद जिसके पास खुद को पहनने को सही ढंग से कपड़ा नहीं है तो वो हमारे सैनिटरी पैड को कैसे लेंगी। तो वही शुरुआत होती थी कि आप कपड़े को यूज करते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो राख को भी यूज़ करती हैं। आपको आश्चर्य होगा, हाँ अभी भी महिलाएं कपड़े ही यूज करती हैं। और आज मुझे इस बात की भी खुशी है, जिस जगह पे लोग राख और कपड़े को यूज करते थे उस जगह पे माही केयर फाउंडेशन का सैनिटरी पैड यूज़ हो रहा है, और वहाँ की महिलाएँ इससे जुड़ कर काम भी कर रही हैं और इसके माध्यम से वो इनकम भी कर रही हैं। तो ये एक चैलेंज है, आप समझ सकती हैं कि जहाँ भी पहनने को कपड़े नहीं हैं, खाने को का सही ढंग से भोजन नहीं है, लेकिन उनकी सोच मुझे थोड़ी सी सही लगी। ऐसा लगा कि माइंड जो है थोड़ा सा बोल्ड है महिलाओं का। रांची की जो महिलाएं हैं, खासकर आसपास के क्षेत्रों की जो महिलाएं, वो बोल्ड है, शर्माई, सकुचाई, वहाँ से घबरा कर भागी भी। लेकिन अगर आप भी बताने में अगर सक्षम हो और अगला भी थोड़ा सा भी, एक दो लोग भी सुनने में सक्षम हो, तो वो लोग कर सकती हैं, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। तो अब आपके आगे की क्या प्लान्स है? क्या चाहती हैं कि आप इस संस्थान को किस हिसाब से और आगे बढ़ाना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि माही केयर फाउंडेशन जो पहले जो मेन मोटो था उस पर तो स्वस्थ बेटियां स्वस्थ भारत, प्लास्टिक मुक्त भारत और महिला सशक्तिकरण, तो दो मोटो पे तो हमने विशेष कर काम किया और सशक्तिकरण पे भी काम हुआ। लेकिन आज के डेट में जब नए सिरे से मैं माही केयर फाउंडेशन संस्था को लेकर आई हूँ, तो इसमें मेरा मेन मोटो है महिला सशक्तिकरण, क्योंकि हमारे फाउंडेशन में ओवरऑल महिलाएं वर्क कर रही हैं। और सशक्तिकरण को लेकर इस वजह से मैं कह रही हूँ कि हम लोगों ने जो अपॉर्चुनिटी दिया है आज के डेट में, अभी करंट में जो मैंने महिलाओं को दिया, इसमें महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने की सारे चांसेस हैं, क्योंकि जो पैसे हैं, जो इनकम है, वो उनको इतना ज़्यादा मिलेंगे कि सारी महिलाएं सशक्त इस माध्यम से भी होंगी। और चूँकि जब वो वर्क करेंगी तो ओवरऑल इंडिया में मुझे इस चीज़ को लेके जाना है, तो एक थॉट जो है ओवरऑल इंडिया में जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में जाएगा कि हम मासिक धर्म जागरूकता अभियान पे काम कर रहे हैं। और हमने इसी पे जोड़ दिया है आज के डेट में, जब हम नए सिरे से इस चीज़ को काम कर रहे हैं, फिर से नए सिरे नहीं कह सकते हैं, बट उसको फिर से एक नए तरीके से, पैटर्न से, तो उसमें हमारा यही है कि हम कम्प्लीटली इस अभियान पर पहले जोड़ देंगे, और उसके एवज़ में महिलाओं को जो पेमेंट या जो सैलरी है वो एक संस्था फिक्स करेगी। वो कहीं की भी महिला हो, अगर वो काम करती हैं और मेरे जागरूकता मिशन को मैक्सिमम जगह तक ले जाती है, तो उसकी एक अलग पहचान बनेगी। और जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि मेरा एक सपना है कि स्वस्थ बेटियां स्वस्थ भारत के तहत एक बार मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने की तमन्ना है, तो बस उसी पे मेरा ये काम अभी तक चल रहा है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? क्योंकि कुछ प्रेरणाएं होती है, आपकी क्या कोई प्रेरणा रही आपको ये संस्था खोलने की, ये सैनिटरी पैड जैसे आपने बताया बनाने, जो भी इस तरह की चीज़ों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? एक्चुअली मैं यूथ टाइम से ही सोशल वर्कर हूँ, मतलब समाज में होने वाली जितनी भी कुरीतियाँ होती थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की मेरी आदत थी। तो मासिक धर्म से उस वक्त भी जब मैं फर्स्ट टाइम पीरियड में आई और मुझे जब बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि इस तरह से कपड़े नहीं ये करो, वहाँ नहीं जाओ, पूजा घर में नहीं जाओ, पेड़ को नहीं छुओ, तो अचार नहीं छुओ, तो मेरे मन में ये जिज्ञासा होती थी। साथ साथ ये भी कहा जाता था कि लड़कों लोगों के साथ नहीं खेलो, क्योंकि मेरी जो होती थी दोस्ती होती थी वो उन लोगों के साथ ही
जाती रहती थी ज़्यादातर, तो मुझे समझ में नहीं आया था। मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि ऐसा क्यों कहा गया, इससे ये क्यों क्या संबंधित है। आप समझ सकते हैं उस वक्त और भी ज़्यादा अंधविश्वास थे लोगों के मन में, लेकिन उस वक्त भी मैंने सारे चीज़ों पे रिसर्च किया था। हाँ, मैंने जानबूझ के मैं बताती नहीं थी कि मैं अभी मासिक धर्म में हूँ, मैं अचार को छूती थी, ये देखती थी अचार हमारा ख़राब होता है कि नहीं होता है। दूसरा, मैं पेड़ पे भी डालती थी, मैं पूजा घर में भी चली जाती थी कि भगवान मुझे कितना कष्ट देते हैं ये भी मैं देख लेती हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सारे अंधविश्वास है, इसका मेन थॉट ये है कि आपको रेस्ट करना है, महिलाओं को उन दिनों में रेस्ट करना चाहिए, ये बनता है। बट आपके कोई चीज़ को छूने से आप एक अछूत कन्या नहीं है। उस वक्त आपको प्रकृति ने एक वरदान दिया है कि आप एक माँ बनने के लायक होते हैं इस समय, लेकिन उस वक्त मैं समझ नहीं पाई थी कि क्या रीज़न है और क्या है। तो उसी पर एक रिसर्च के तहत, और सोशल वर्क तो मेरा चलता ही रहता था जैसा कि आप जानती हैं, और साथ ही साथ मैंने फिर इस पर भी अपना वर्क करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सचाहट मेरे अंदर भी था। मैं भी नहीं जा पाती थी मार्केट में बोलने के लिए, ला नहीं पाती थी, वो जैसे देते थे वैसे। और आज के डेट में ये परिवर्तन है कि सबके सामने तो बोल ही रही हूँ, दुकान में भी बड़ी आसानी से मांगती हुई, दुकान वाले से भी गॉसिप करती हूँ इन सब चीज़ों पे कि आप भी उनको, कोई भी महिला आए तो कम से कम आप लोग अच्छे से इनको बताइए। तो जैसे आप बताते हैं कि दुकान में जाते हुए बहुत संकोच होता था, 4 साल पहले आपको भी होता था, सब अभी भी ये चीज़ें हैं। और क्या आपको लगता है ये थॉट बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि कहते हैं कि भारत पूरे विश्व के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, और इतनी छोटी सी एक गर्ल्स प्रॉब्लम, पीरियड जिसे हम कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, इसके बारे में बात करने के लिए संकोच, ये कहाँ तक सही है? मुझे तो लगता है ये बिल्कुल गलत है। जब आज के डेट में बहुत सारे टॉपिक पे पढ़ाई होती है, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट आए हैं उभर कर जिसमें फिजिकल रिलेशन से लेके बहुत सारी चीज़ों पे आप देखेंगे, एड्स वगैरह हर चीज़ पे लोग बोलते हैं कि हम समझाते हैं। तो हम क्यों नहीं महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित चीज़ों को भी बारे में हम समझाएं। तो मुझे लगता है कि ये संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं भी आज से 4 साल 5 साल पहले शर्माती थी, तो इस वजह से कि जैसी मानसिकता मन में डाली गई थी, उस मानसिकता के तहत मुझे भी शर्माहट थी। लेकिन अगर उस मानसिकता को हम तोड़ने की कोशिश करें, अगर परिवार के लोग, अगर फादर अपनी बेटी से बात करे खुलकर, पति अपने भाई बहन से बात करे, अगर हम हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं, तो कुछ ऐसी टॉपिक क्यों है जो छिपी हुई हैं, उस टॉपिक पर भी अगर हम खुलकर बात करते हैं तो समस्या का समाधान हो जाएगा। और एक बहन बहुत आसानी से अपने भाई को बता सकेगी कि भैया मुझे मासिक धर्म आया है और मुझे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे इसकी दवा चाहिए। लेकिन वो कह नहीं पाती। आप देखती होंगी कि घरों में हम अपने पापा से भी नहीं बता पाते हैं, दर्द में हैं, दर्द से कराह रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, बस कहते हैं पेट में दर्द है। लेकिन अगर हम ये खुलकर कहने की क्षमता रखें, और ये होनी चाहिए आज के डेट में, और मैं उन सभी पुरुषों से भी, पिता, पति, भाई, बेटा, जिस भी रूप में पुरुष हैं, उन लोगों से भी ये मेरा अनुरोध है कि वो अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को मतलब इन सब चीज़ों के बारे में निसंकोच उनको भी समझाएं, और ये कहे कि बच्चे तुमको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे निसंकोच कह सकते हो। जैसा कि इन्होंने इस प्रकार से समझाया, जैसे हमने जो चर्चा रखी उसमें नारी सशक्तिकरण से लेकर के मासिक धर्म, जिसके बारे में, गर्ल्स प्रॉब्लम, पीरियड्स के बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से विश्व के साथ हिंदुस्तान कदम से कदम मिला करके चल रहा है, तो ऐसे में ये जो चीज़ें हैं इन पे भी विचार करने की ज़रूरत है कि आपस में इन सभी चीज़ों पे जो रूढ़िवादी सोच को हटाने की आवश्यकता है, ताकि जो महिलाएं हैं वो कंधे से कंधा मिला के चल सके और इन सभी चीज़ों को भी आपस में डिस्कस कर सके, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो एक पिता हो। क्योंकि अभी जो सिचुएशन आ रही है, जो अभी दिख रहा है, क्योंकि 21वीं शताब्दी, भारत आगे हर सभी चीज़ों में आगे है, तो कहाँ चली जाती है ये सोच, कब आ जाती है कि मासिक धर्म आ गए हैं, आप अचार नहीं छू सकती हैं, मासिक धर्म आ गए हैं, आप पूजे घर में नहीं जा सकती। ये सोच को बदलने की ज़रूरत है। सोच जब बदलेगी तभी देश बदलेगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।